इनको सिर्फ खौफ पीटीआई से है। ये दोनों अभी तो वो कह रहे हैं हमें कोई खौफ नहीं है, कैंडिडेट नहीं मिलने शहरों के अंदर जी। ये पीपल्स पार्टी को शहरों में कैंडिडेट नहीं मिलने। ये बसरा साहब भी जो है ना वो बिलाखिर पीटीआई ज्वाइन करेंगे। यहाँ इनके जीतने का पीटीआई के टिकट पे, ठीक है, पीपल्स पार्टी के टिकट पे कोई इनका इम्कान नहीं है। ठीक है शौकत बसरा साहब, कैंडिडेट्स हैं आपके पास। वैक्यूम था जिसको इमरान खान ने फिल किया है और इंशाल्लाह लोग आज पूरे मुल्क में, और इन्होंने ये बात की है जी ये की पार्टी है। मैं कह रहा हूँ इमरान खान ने फेडरेशन की पार्टी है पीटीआई। कोयटा में हमारा जलसा, कराची में जलसा, पेशावर में जलसा, लाहौर में जलसा और लाखों लोगों की आज एक फेडरेशन की अलामत बन चुकी है। मुझे अभी सबसे बड़ी पार्टी है इस मुल्क की। मुझे तो इन बेचारों पे हमदर्दी भी आती है और तरस भी आता है। ये जो सुनामी खान के पैरोकार हैं मुझे इन पे हमदर्दी भी है और तरस भी आता है। ये बेचारे वो लोग हैं जो न घर के हैं न घात के हैं। अच्छा। ओ भाई सुनामी खान के हैं तो लो, जरदारी खान के नहीं है, सुन लो पहले और अपनी तरह औकात तो सुन लो, बात तो सुन लो भाई। बात ये है और महमूद रशीद साहब उनका ताल्लुक हुक्मरान पार्टी से है, सुन लें थोड़ी सी, सुन लें। जी जी जी, ये कह रहा हूं माजी का किस्सा है ये। अभी बात कर रहे थे, अब बात सुने, अभी ये कह रहे थे कि हमें अवाम के इश्यूज हैं ये तो भाई फिर अदलिया के मामे क्यों बन रहे हो? अदालतों के पीछे छुप के सियासत क्यों कर रहे हो? फिर अवाम के लिए लॉन्ग मार्च करो। किसने रोका हुआ है आपको? आओ ना, मुझे इनसे डेट ले दो, मैं देखूं ये कितने पानी में है तो लॉन्ग मार्च भाई आप लोग लॉन्ग मार्च की डेट दो सुनेंगे। हम देखें आपको मियां नवाज शरीफ साहब को भी, इमरान खान को भी। आप लोग असल में दोनों का प्रॉब्लम पारस ये है, ये अपने अपने वोट में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम का अगर एक टाइटल ये होता ना इमरान खान वर्सेस पीएमएलएन तो मेरी समझ में आता। ये तो बाजू हमारे टाइटल है वो आवाम को समझ आ रहा है मेरे प्रोग्राम का। मुझे ये बताइए, मुझे शौकत बसरा साहब मुझे ये बताइए, वो जो सुनामी मार्च की वो बात कर रहे हैं, मतलब आपको उसका कोई डर नहीं? क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो तो दोनों की बात कर रहे हैं, वो तो पीएमएलएन की भी बात कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं। और आपके जो मुखालफीन है ना, यही इनका ये कहना है कि कारकर्दगी के नाम पर तो कुछ हो या ना हो पीपल्स पार्टी के पास ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बैंक में इनके पास खूब भरा हुआ है। आपके इत्तेहादियों को कह रहे हैं वो भी आपके साथ इस स्टोरी में शरीक हैं और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो एक मुजरिम का पैसा बचा रहे हैं। पारस इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है। असल मेरे जो भाई हैं, मैं तो इनसे सिर्फ ये बात कहता हूं कि भाई आप अदलिया की जो बात करते हो, अदलिया तो खुद कहती है इनको अपील का हक है अदलिया को, और हमने कभी अदलिया पे हमले नहीं किए। कभी हमने जजों को वहां जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर मियां बरादरान जो हमें इखलाकियात का लेक्चर देते हैं, इंशाल्लाह डिटेल जजमेंट आएगी। ये भी यहाँ है, हम भी यहाँ हैं। और इनका जो ये ख्वाब है कि हम उलझेंगे, झगड़ा होगा, तो भाई जजमेंट तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह हमारे हमायती भी हमारे साथ हैं, हमें हमारी डिटेल जजमेंट आएगी। डिटेल जजमेंट में आप आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। इसके बावजूद हम समझते हैं कि गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है। अदलिया जो है इस वक्त मियां बरादरान और अदलिया जो है एक पिच पर है। इनके बावजूद हम अदलिया से नहीं उलझेंगे, ये मेरी बात सुन लें। क्योंकि हम अदलिया का हमने पहले भी एहतराम किया है, हम इनकी अदालती मार्शल्ला की कोशिश कामयाब नहीं होने शौकत बसरा साहब, जो भी तफसीली फैसला आएगा आप उसको मानेंगे? जो भी तफसीली फैसला आएगा आप उसको मानेंगे? भाई हम अगर नहीं मानते तो हमने ऐलान किया है कि डिटेल जजमेंट आने दें और हम वो काम करेंगे जो आइन और कानून कहता है। महमूद रशीद साहब, ठीक है बसरा साहब, महमूद रशीद साहब की तरफ जाने दें। महमूद रशीद साहब, इमरान खान, मैं भी आती हूं आपकी तरफ। इमरान खान साहब का जिक्र नहीं है। जो डिटेल जजमेंट आई है उसमें हम लोग अपील का हमें हक है। अगर मियां नवाज शरीफ 9 साल जद्दा में रहने के बावजूद आके अपील कर सकते हैं तो भाई हमें अपील करने दीजिए। अगर अपील के बाद भी यही फैसला कायम रहा तो हम वो काम करेंगे जो आइन और कानून। ठीक है महमूद रशीद साहब, इन्होंने कहा डिटेल जजमेंट की अभी बात की और इमरान खान साहब ने पहले मशवरा में दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगी, उन्होंने यही दिया था कि हम इंतजार करेंगे तफसीली फैसले का। अब अगर तफसीली फैसला आ जाता है, स्पीकर के पास आता है और वजीर आजम साहब उसको भी नहीं मानते, फिर पीटीआई क्या करेगी? देखिए फिर पीटीआई सुनामी ये फिर भी कैटवॉक करेंगे। उन्होंने खसो खशाक की तरह इस करप्ट हुक्मरान टोले को बहाकर ले जाएगी। पीटीआई ये करेगी, पीटीआई इस मुल्क के कोने कोने से लाखों लोगों को इकट्ठा करेगी कि हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुल्क की सबसे आला अदालत की तौहीन की जाए। ये अभी जिस अंदाज से शौकत बसरा बात कर रहे थे, ये इंतहाई काबिल एतराज बात है। इन्होंने इनके इस रवैये की वजह से इस मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर एक आईनी और सियासी डेडलॉक पैदा हो गया है और मुल्क बड़े एक खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है।
तो महमूद रशीद साहब, अभी आप जो बात कर रहे थे, मैं जरा आपसे एक बात ये भी करना चाह रही हूँ कि अदलिया के वैसे तो बेशुमार ऐसे फैसले हैं जिनको नहीं माना गया है और उनको मनवाने के लिए अदलिया खुद अकेली खड़ी हुई नजर आ रही है। उन चीजों पर आप रैलियां क्यों नहीं निकालते हैं? वजीर आजम ने खत नहीं लिखा, आपने उस वक्त रैली क्यों नहीं निकाली? अदलिया के हुक्म के खिलाफ ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स कर दी गई, आपने उस वक्त रैली क्यों नहीं निकाली? कराची में कत्लो गारतगिरी के लिए जो सुओ मोटो एक्शन लिया, आपने उस वक्त रैली तो निकाली नहीं। और बलोचिस्तान के मामले पर अदलिया से हम आंधी के लिए, एक मिनट, आपने रैली नहीं निकाली, ये तो 3-4 इश्यूज है ना, तो आप क्यों ऐसे जिन चीजों को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए अदलिया के जिन फैसलों को, आप क्यों नहीं रैलियां निकालते उस पर? ये इदारों के पीछे छुप के सियासत कर ये रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करना चाहता हूं। अदलिया की बहाली से लेकर आप तक हर अहम नेशनल इशू के ऊपर पीटीआई का हमेशा ये असूली मौकफ रहा है कि अदलिया के फैसलों पर अमल होना चाहिए उसकी रूह के मुताबिक, और हम अदलिया के साथ खड़े हैं। आप कब ये बात कर रहे हैं? हमने तो एक दर्जन दफा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर उससे के साथ इज़हार यकजहती किया है, अभी 2 दिन पहले भी किया है, 1 दिन पहले भी किया है कि अदलिया के फैसलों के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। हम अदलिया की पुश पर खड़े हैं और किसी को अदलिया को बेतौकीर नहीं होने देंगे, अदलिया की तज़हीक नहीं होने देंगे, अदलिया का मजाक नहीं उड़ाने देंगे। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये तफसीली फैसला आने दें। और शौकत बसरा साहब, अगर पीपल्स पार्टी ने अदलिया के फैसलों पर अमल ना किया, महमूद रशीद साहब, जो अवाम के मसाइल हैं उन पर भी तो रैलियां निकालें। नौजवान आपके साथ हैं, पाकिस्तान की यूथ आपके साथ है, लोड शेडिंग पे रैली निकालें ना, बेरोजगारी पे रैली निकालें ना। लोड शेडिंग के ऊपर जी जावेद हाशमी साहब, यहाँ पर करप्शन के खिलाफ हमने रैली निकाली, लोड शेडिंग के खिलाफ रैली निकाली, ये गैस की कीमतों और पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया। मैं ये समझता हूँ इन हुक्मरानों से पूछें कि इन्होंने 4 साल में क्या दिया है। ये मिनी बजट, हर महीने कीमत में इजाफा, हर महीने लोगों के लिए मुसीबत, ये एडहॉक पीरियड के लिए भी लोगों को रिलीफ नहीं दे सके। आज बिजली 18 घंटे इस शहर के अंदर नहीं है मौजूद। शौकत बसरा पता नहीं कहाँ बैठे हैं, ठंडे महल्लात के अंदर और ईवानों के अंदर, इन्हें पता नहीं कि अवाम किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल, टाइम खत्म होने लगा प्रोग्राम का, ठीक है, ये बह जाएंगे सारे लोग, कोई नजर नहीं आएगा पीपल्स पार्टी का शौकत बसरा साहब, आप तो वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे कि ये दोनों, इनका मकसद एक है, इनकी मंजिल एक है, लेकिन इनकी जो जद्दोजहद है वो अलग अलग है। तो अगर ये मिल गए फिर क्या होगा? वजीर आज़म ने कह तो दिया आ जाओ देख लेंगे, मुकाबला कर लेंगे, लेकिन डर है वैसे दिल में कोई, अगर मिल गए तो? पाकिस्तान के अंदर 2 ही स्कूल ऑफ थॉट है पॉलिटिक्स के अंदर, भुट्टो और एंटी भुट्टो, और एंड ऑफ द डे यही होगा कि ये बेचारे जितने सियासी मुसाफिर, माजी का किस्सा है, भुट्टो एंटी भुट्टो, अदारों के पीछे छुप कर सियासत करने के आदी हैं, ये एक ट्रक पे होंगे। और हमें इनसे, मैं बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान है, ये बेचारे कोई जीटी रोड पे अपने वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका हमें किसी किस्म को कोई डर नहीं। इनसे आपने अभी सवाल किया था कि भाई अल्लाह के बंदो, अक्ल और होश के नाखन लो। पूरी पाकिस्तान की जो वकला साबान कह रहे हैं कि भाई आप अदलिया के नाम पे सियासत मत करो, ये जानबूझ के अदलिया के मामे बनने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। बात सिर्फ इतनी है कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी, हमने माजी में भी इसके बावजूद हमारे साथ हमें ज्वाइन किया था महमूद रशीद साहब ने, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितना ठीक है और किसमें कितनी ताकत है। बच्चों की एक मशहूर नज्म है, एक था तीतर एक था बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। तीतर और बटेर की लड़ाई में फायदा किसका हुआ ये तो इस नज्म में वाज़ेह नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर बता दिया गया है, क्योंकि परिंदों के लिए 2 ही कीमती चीजें होती हैं, चोंच और दुम, और अगर यही ना हो तो परिंदे किस बात के। ये हाल कुछ मैदानी सियासत का भी है, पहलवानों का ऐसे ही है। मकसद क्या है, फायदा किसका हो रहा है, कुछ खबर नहीं, लेकिन ये जरूर है कि तीतर बटेर की लड़ाई जारी है और देखने वालों को इस लड़ाई में चोंच और दुम गुम होने का इंतजार है। लेकिन मसला ये है कि गलती मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ऐसी शख्सियतें आपस में लड़ रही हैं जो अवाम की नुमाइंदा होने के दावेदार हैं, लेकिन दिल से इस बात की कायल हैं कि उनकी 99% गलतियों और गफलतों के जिम्मेदार दूसरे हैं। अगर वो ये ना करते तो हम भी वो ना करते। ये लोग अपने करतूतों को खुदा के सर डालकर अज़ाब इलाही का रोना रोते हैं और दूसरे ही लम्हे फिर से फन्ने खान बनकर फर्जी और असली दुश्मनों को एक जगह मिलाकर हवा में तलवारबाजी शुरू कर देते हैं और अपने ही हामियों से वाह सुनकर समझते हैं कि मैदान मार लिया। फिर न जाने क्यों बच्चों की ये नज्म याद आ जाती है, एक था तीतर एक था बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच
1 ही 2। फारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।